हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट मेथड है टू वे स्लैब को डिज़ाइन करने का, वो है आईएस कोड मेथड, मूवमेंट कैलकुलेट करने का। बेसिकली आईएस कोड मेथड जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर कोई भी नहीं दिया हुआ आपको तो आपको क्वेश्चन किससे सॉल्व करना होगा? आईएस कोड मेथड से। मोस्टली यूज यही किया जाता है। आईएस कोड मेथड आपका दोनों तरह की स्लैब्स के लिए दिया हुआ है। दोनों तरह की स्लैब्स का मतलब एक स्लैब जो कि आपकी प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग है और दूसरी आपकी रीस्ट्रेंड स्लैब, सॉरी फ्री टू लिफ्ट है। ठीक है, वो तो सेम ही हो जाएंगी। मतलब एक आपकी स्लैब फ्रीली ऊपर जा सकती है और एक ऊपर नहीं जा सकती। इन दोनों तरह की जो स्लैब्स हैं इनके लिए आपको आईएस कोड ने फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आईएस कोड जो फॉर्मूला देता है, सपोज पहली बात करते हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग का मतलब फ्री टू लिफ्ट है, उसको कोई भी बंदिश नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में mx और my नेगेटिव मूवमेंट्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि फ्री टू लिफ्ट है, नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग तो नेगेटिव की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो बचे आपके mx और my, इसमें देखो आईएस कोड मेथड में एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाली है? ये जो मेथड आईएस कोड जो है, ये जो आपका प्रोसीजर फॉलो करता है उसके अंदर आपकी डिजाइनिंग जो है, मूवमेंट की कैलकुलेशन, वो आपकी शॉर्टर स्पैन को लेकर ही की जाती है। ये आप बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूज मत होना। मेथड की, हर एक मेथड की अलग अलग अप्रोच है। हर एक मेथड ने अपने अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया है। ऐसे ही हमारा जो आईएस कोड है उसने क्या माना है कि जो मूवमेंट को मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो जो स्पैन मैं लूंगा वो स्पैन उसने LX मतलब शॉर्टर स्पैन को ही कंसिडर किया हुआ है। वाई डायरेक्शन में निकालूं चाहे एक्स डायरेक्शन में निकालूं, ये बिल्कुल आप एकदम नोट पॉइंट की तरह अपने दिमाग में फिट कर लो कि जो स्पैन यूज किया जाएगा वो LX ही यूज किया जाएगा। सपोज पहला केस में बात करता हूं, नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग सिंपली सपोर्टेड स्लैब। इसके अंदर mx जो आएगा अल्फा x इंटू में w इंटू LX का स्क्वायर। अल्फा x आपका कोफिशिएंट है जो कि आप आईएस कोड में दी गई टेबल से रीड करोगे। देखते हैं इसको भी। w आपका जो टोटल लोड आ रहा है वो हो जाएगा। LX आपका जो शॉर्टर स्पैन होगा, ठीक है, जो छोटी लेंथ होगी वो आप यहां पे यूज करोगे, उसका स्क्वायर। जब आप my निकालोगे तो अल्फा y इंटू डब्ल्यू इंटू LX का स्क्वायर ही है ये। यहां पर भी आप क्या यूज करोगे? जो स्पैन होगा वो LX यूज करोगे। ये बहुत अच्छे से याद रखना भाई, मिस्टेक हो जाती है क्योंकि यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, बट यहां पर आपका x है, तो हमें ये लगता है कि हो सकता है बाय मिस्टेक ये चीज गलती से लिख दी गई हो, बट ऐसा नहीं है। यहां पर ये इंटेंशनली लिखा है क्योंकि आईएस कोड यूज करता है LX। अल्फा x और अल्फा y जो है वो हमारे क्या है? कोफिशिएंट्स हैं जो कि हमें रीड करने हैं। टेबल नंबर 27 पेज नंबर 91 पर मिलेगी आईएस कोड के अंदर। टेबल नंबर 27 आप लोग वहां से इसकी वैल्यूज को रीड करोगे, अल्फा x और अल्फा y की क्या क्या वैल्यूज हैं, और उनको फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे पुट करोगे। ये चीज क्लियर? टेबल बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने यहां पर बना के आपको नहीं दिखाई, अदरवाइज मैं टेबल भी यहीं पर बना देता। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां से अल्फा x और अल्फा y की वैल्यूज आप लोग रीड कर लोगे। इसके बाद जो आपकी स्लैब बचती है, देखो आईएस कोड कोई भी आपका ऐसा मतलब कि ऐसी स्लैब या ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ेगा जो कि आपका कवर ना हो। मतलब अगर आपको कोई दूसरा मेथड नहीं मिल रहा बट आपको एक स्लैब डिजाइन करनी है, अब उस स्लैब की कंडीशंस, उसकी जो आपकी एंड कंडीशंस है या जो आपकी टाइप ऑफ स्लैब है वो किसी दूसरे मेथड के द्वारा डिजाइन नहीं दी, उसका डिजाइन नहीं दिया हुआ, तब आप क्या करोगे? तो आईएस कोड ने इस तरह की चीजें भी यहां पर कवर की हैं कि आपकी कोई भी ऐसी स्लैब ना बचे जिसका डिजाइन जो है वो मैं कर ना पाऊं। ठीक है, किसी भी तरह की स्लैब को डिजाइन किया जा सकता है। कैसे? वो देखो। एक केस तो हमने यहां पर देख लिया जो नॉर्मली था कि प्रिवेंटेड, नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग है और सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। बट इसके अलावा अगर कोई दूसरी तरह की स्लैब है हमारी और वो क्या है? प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग है, मतलब दबाया हुआ है उसको, ठीक है,
तो वो लिफ्टिंग मतलब रिस्ट्रेन्ड स्लैब है और किसी भी दूसरी तरह की स्लैब हो सकती है वो। एंड कंडीशंस कैसी हैं? प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। अगर ये है तब आप कैसे इसको रीड करोगे? इस कंडीशन के लिए आपको आईएस कोड ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी हैं, अलग अलग मतलब बहुत सारे प्रोविजंस हैं आपके टू वे स्लैब के अंदर जो कि आपको मिलेंगे अभी यहाँ पर डी 1.1 से लेकर आगे कंटिन्यूअसली आपके प्रोविजंस जो है आईएस कोड के अंदर शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट कैसे देनी है, चेक कैसे लगाओगे, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे। ठीक है, आने वाले सिलेबस में भी कवर करेंगे इसको सबको। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट की कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं उसके अंदर। तो मूवमेंट की कैलकुलेशन आपकी डी 1.1 जो आपका प्रोविजन है उसके द्वारा आप उसको कैलकुलेट करोगे। क्या बोलता है वो प्रोविजन? व्हेन कॉर्नर्स और एजेस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग देन मूवमेंट्स आर, अगर ये कंडीशन है तो मूवमेंट्स क्या होंगे? mx अल्फा x इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर, सेम यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे देखा था, और my क्या हो जाएगा? अल्फा y इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर, ये भी lx ही है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। इसके अलावा अल्फा x और अल्फा y जो होंगे वो क्या है? कोफिशिएंट्स है, जो कि टेबल नंबर 26 से आप लोग क्या करोगे? रीड करोगे। ये टेबल नंबर 27 सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, टेबल नंबर 26 थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी वो मैंने इसलिए यहाँ पर बनाई नहीं है। टेबल नंबर 27 जो यहाँ पे चाहिए थी वो आपको ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखा दी है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए उसको सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो बताता हूं ये टेबल भी। अब ये जो वैल्यूज हैं आपकी यार देखो, ये जो कोफिशिएंट्स हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई, इस कंडीशन में अगर आपके कोफिशिएंट्स आपको जानने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेस्ड ऑन द पैनल्स, ये टेबल नंबर 26 से आप लोग रीड करोगे जो कि आपको मिलेगी आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 91, देख लेना। तो वहां पर आपको ये टेबल मिलेगी। अब टेबल के अंदर वैल्यूज रीड करने के लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वो क्या? कि आपका पैनल कैसा है। पैनल का मतलब है कि आपकी स्लैब का टाइप क्या है। स्लैब का टाइप हम यहां से देखेंगे। यहां पर आपको आईएस कोड ने 9 अलग अलग तरह के पैनल्स, आपकी स्लैब को पैनल्स में डिवाइड कर कर इसकी अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज को वहां पर अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, अब ये पैनल्स क्या है वो चीज चेक करते हैं। अब पैनल्स के बाद पहले एक बार ये देख लेते हैं टेबल जो हमें टेबल नंबर 27 इसके लिए चाहिए थी। ये टेबल हमारी कैसे रीड करते हैं? Ly अपॉन एल एक्स, मतलब R की जो वैल्यू होगी बेसिकली उसके हिसाब से मैं यहां से अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा। बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहां से पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया होगा। Ly अपॉन एल एक्स जो है मेरी कितनी आती है उसके हिसाब से मैं यहां से अल्फा एक्स और अल्फा वाई निकाल लूंगा। अब आते हैं हमारे पैनल्स के ऊपर। तो 9 हमारे अलग अलग तरह के पैनल्स दिए हुए हैं। पैनल्स के हिसाब से मुझे पता करना है मेरी स्लैब जो है वो कौन से पैनल में आती है। यहां से कोई भी एक पैनल सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरे रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा होगा और क्या करूंगा? अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज वहां से कैलकुलेट कर लूंगा, पता कर लूंगा। उसके बाद तो जो मूवमेंट्स की कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी? MUX नेगेटिव निकालना चाहता हूं तो उसका अल्फा एक्स नेगेटिव इंटू में W इंटू एल एक्स का स्क्वायर। MUX पॉजिटिव निकालना चाहता हूं तो अल्फा एक्स पॉजिटिव इंटू में W इंटू एल एक्स स्क्वायर। MUY पॉजिटिव निकालना है तो अल्फा Y पॉजिटिव इंटू W इंटू एल एक्स का स्क्वायर। MUY नेगेटिव निकालना है तो अल्फा Y नेगेटिव इंटू W इंटू एल एक्स का स्क्वायर। टोटल निकालना है तो ऐड कर दो सभी को। ठीक है, तो हर एक के मूवमेंट के हिसाब से आपको अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यूज यहां पर मिल जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग उनके पॉजिटिव नेगेटिव की सारी वैल्यूज। और मूवमेंट कैसे निकालोगे? इंटू में W इंटू अल्फा एल एक्स का स्क्वायर, W इंटू एल एक्स का स्क्वायर, W इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ये आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज यहां से कैलकुलेट कर लोगे पैनल्स के हिसाब से। अब पैनल्स देखो कि क्या चीज है, मेन चीज है पैनल्स यहां पर जो कि समझने वाली है। पैनल्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे? इस तरह से आपको मतलब ये बेसिकली यहाँ पे ये दी हुई है, ये कंडीशंस है वहां पर कि 9 कंडीशंस में से आपकी स्लैब कौन सी कंडीशन में है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, ये आपका सपोज स्ट्रक्चर था, मैं अपनी स्लैब की कंडीशन चेक कर रहा हूं। ठीक है, सपोज या स्लैब की कंडीशन चेक कर रहा हूं या
चेक कर रहा हूं कि कहां पर मैं उसका मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। सपोज ये कोई भी स्ट्रक्चर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग पैनल्स में, अलग अलग बॉक्सेस बनाकर बेसिकली। तो ये आपकी सपोज बाउंड्री है, ये जो मैंने यहाँ पे शेडेड रीजन दिखाया है ये है हमारी बाउंड्री। यहां पर आप आकर इसके आगे हमारी जो स्लैब है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसके अंदर ही हमारी स्लैब जो है वो चलेगी। ये चीज क्लियर? इसके बाहर आपकी स्लैब खत्म हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ऐसे ही एक ये दिखाया हुआ है मैंने लास्ट का पैनल। अब इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके की कंडीशंस देखी हैं। क्या हैं वो कंडीशंस? सपोज देखो, पहला पैनल क्या बोलता है? इंटीरियर पैनल। इंटीरियर पैनल का मतलब होता है वो पैनल या वो हिस्सा आपकी स्लैब का, या आपकी स्लैब ऐसे हिस्से में आप उसको कास्ट कर रहे हो, या ऐसे हिस्से में उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो जहां पर उसके चारों एजेस कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, चारों साइड्स जो हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैं। यहां पर भी आपकी स्लैब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस, इधर भी कॉन्टिन्यूअस, और ऊपर भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। चारों तरफ आपकी स्लैब जो है वो कंटिन्यूअस चल रही है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही, कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही। ये चीज क्लियर? अगर इस तरह का पैनल है तो वो पैनल नंबर 1 में आएगा, आपका जो भी स्लैब होगा उसके पैनल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज को रीड करोगे। ये चीज क्लियर? नेक्स्ट जो आता है वो है सपोज वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यू। डीसी का मतलब है डिसकंटिन्यूअस, यहां पे मैंने मेंशन किया है डीसी मींस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक शॉर्ट एज आपका डिसकंटिन्यूअस है अगर, तो वो पैनल नंबर 2 में आएगा। ये नंबर वाइज जो आपका सीक्वेंस है बेसिकली ये मैंने एज इट इज लिखा हुआ है जैसा आईएस कोड में है, और ये आपको एज इट इज ही समझना है। ऐसे नंबर्स आप चेंज नहीं कर सकते ऊपर नीचे। क्लियर? अदरवाइज कैलकुलेशन में आपकी जो टेबल होगी वो वहां पर वैल्यूज आपको उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका यही है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको टेबल में वैल्यूज मिलेंगी, तो सीक्वेंस मत डिस्टर्ब करना। तो नंबर 2, पैनल नंबर 2 कब कहूंगा मैं? जब हमारा वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है। दिखेगा कैसा हमारा? सपोज ये हमारा क्या है यहां पर पैनल नंबर 2, मैंने क्या बोला? वन शॉर्ट एज, छोटे वाली जो साइड है या किनारा है वो डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर पैनल नंबर 2 में ये साइड कितने की है? 2.5 मीटर की, और ये साइड कितनी है? 4 मीटर। तो छोटी साइड क्या है? ये वाली, ये 2.5 मीटर की है। तो ये क्या है आपकी? कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। यहां पर ये साइड क्या हो गई? डिसकंटिन्यूअस, आगे खत्म हो गई। तो ये शॉर्ट आपका एज है या फिर आपका लॉन्ग एज है? ये 2.5 मीटर वाला है तो ये क्या है? शॉर्ट एज हो गया आपका। छोटी साइड जो आपकी, एक छोटी साइड जिस पैनल की डिसकंटिन्यूअस हो वो पैनल नंबर 2 की कैटेगरी में आएगा। इसके हिसाब से फिर हम अल्फा की वैल्यू रीड करेंगे। पैनल नंबर 3 का मतलब वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है। इसमें लंबा जो आपकी लंबी जो साइड है, लंबा एज है वो डिसकंटिन्यू होगा। नंबर 3। नंबर 2 में देखो मैंने, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे आ गया तो और कहीं नहीं दिख सकता। नंबर 2 यहां पे भी दिख रहा है हमें, यहां पे भी दिख रहा है। ये 3 वाला, ये 7 मीटर का था, ये 3 मीटर का डिसकंटिन्यूअस था। यहाँ पे क्या है? 3 मीटर, और ये क्या है? 5 मीटर। तो छोटा वाला एज यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था। तो 2 नंबर पैनल जो है वो दोबारा भी दिख सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिल सकती है वैसी कंडीशंस। तो नंबर 3 क्या है? वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। नंबर 3 क्या है? लंबी जो साइड है वो डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर सपोज इस तरह से आपको ये पैनल नजर आएगा, ये साइड कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इस साइड पे आपकी स्लैब खत्म हो जाती है। सपोज यहां पर आपके स्टेयर केस हैं, ये जो मैंने दिखा दिया, सपोज यहां पर आपकी सीढ़ियां वगैरह हैं, इस तरह का पैनल आ जाता है यहां पे। ठीक है, तो ये वैसे मेंशन कर दो बस, वैसे कोई जरूरी नहीं है, अदरवाइज वैसे भी आपका खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझने के उससे लिखा है सिर्फ। तो नंबर 3 आपकी ये क्या है? 6 मीटर की साइड है, और ये क्या है आपकी? 3 मीटर की। तो 6 मीटर वाली क्या है आपकी साइड? डिसकंटिन्यूअस, मतलब लंबी साइड, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह का पैनल आपको यहां भी देखने को मिल रहा है और यहां भी। ये दोनों आपके नंबर 3 पैनल में ही आएंगे। यहां पर ये वाला एज डिसकंटिन्यूअस और यहां पर ये वाला एज डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों क्या है? लॉन्ग एज। नेक्स्ट है 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। एडजेसेंट मतलब 2 साथ साथ वाले आपके किनारे, या 2 साथ साथ वाली जो साइड्स होंगी,
ठीक है, इस तरह से वो आपकी डिसकंटिन्यूअस होंगी। ठीक है, तो यहां पर एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस, नंबर 4 में आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर जो आपके कॉर्नर्स पे जो जनरली दिखेंगे वो आपको पैनल नंबर 4 दिखेंगे मोस्टली। ठीक है, जनरली जरूरी नहीं है बट ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों एजेस आपके डिसकंटिन्यूअस है, यहां पर भी दोनों एजेस डिसकंटिन्यूअस, इधर भी दोनों डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है बाकी। ठीक है, तो 4 नंबर आपको पैनल इस तरह से दिखेगा। 5 नंबर में क्या होगा, 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, 2 छोटे एजेस डिसकंटिन्यूअस होंगे। ये कौन सा नंबर है आपका, 5। तो जो पैनल नंबर 5 होगा वो कुछ ऐसे नजर आएगा। आप देखो वहां पे ये पैनल हमें नजर नहीं आया बट यहां पे आ सकता है हमें ये पैनल नजर। ठीक है, कुछ ऐसे नजर आएगा कि आपकी पैनल नंबर 5 में क्या है, 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। ये साइड कितनी है, 4, ये 4 और ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर वाली साइड यहां और 2.5 मीटर ही वाली नीचे, दोनों आपकी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपका जो पैनल नंबर आएगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 2 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस। 5 नंबर पैनल ऐसा दिखेगा। 6 है 2 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। 6 है आपका 2 लॉन्ग एज, ये 6 मीटर का था, ये क्या कितना है, 4 मीटर। तो ये कि दोनों क्या है अब आपके लॉन्ग एजेस, तो लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस होंगे तो ऐसा दिख सकता है, 6 नंबर हो गया। 7 क्या है, 3 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, जैसे यहां पर है 3 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है आपके। ठीक है, या इसको 3 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा यहां पर, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस आप इसको लिखो, 3 एज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये, 3 एज डिसकंटिन्यूअस। और आपका जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो कौन सा होगा, यहां पर लॉन्ग एज कॉन्टिन्यूअस, 1 लॉन्ग एज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, 3 एज जो है वो आपके डिसकंटिन्यूअस हो गए, ये और ऐसे ही ये। एक जो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा वो कौन सा होगा, बड़े वाला, बड़ी साइड कॉन्टिन्यूअस होगी। ऐसे ही यहां पर भी क्या होंगे, 3 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे ये। ठीक है, यहां पर क्या है, 8 नंबर पैनल जैसे कि यहां पर है आपका, यहां पर क्या होगा, शॉर्ट 1 शॉर्ट आपका हो जाएगा, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, 3 एज डिसकंटिन्यूअस। और आपका जो कॉन्टिन्यूअस एज होगा वो कौन सा होगा, छोटे वाला, ये क्या है, बड़े वाला। तो 1 शॉर्ट एज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपका पैनल इस तरह से नजर आएगा यहां पर। तो 3 एजेस आपके क्या है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, और आपका एक एज जो कॉन्टिन्यूअस है वो कौन सा होगा, छोटे वाला। ये 5 मीटर का था, ये 4 का था, 4 मीटर वाला स्पैन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो शॉर्ट एज आपका एक कॉन्टिन्यूअस होगा, ऊपर वाले में एक लॉन्ग एज कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। पैनल नंबर 9 जो होगा आपका, उसके अंदर क्या होगा, ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस, ये सभी किनारे आपके डिसकंटिन्यूअस होंगे। इस तरह के पैनल को पैनल नंबर 9 कहा जाएगा। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड स्लैब दी हुई है ना, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, तो उसको मान सकते हैं, मतलब इस पैनल नंबर 9 की कैटेगरी के अंदर। तो आपकी इस तरह से पैनल्स की कैटेगरी जो है आईएस कोड ने यहां पर बांट दी है। किस तरह से पैनल्स की हम जो वैल्यूज होंगे या पैनल्स को डिसाइड करेंगे कि हमारी स्लैब कौन से पैनल में आ रही है, वो हमने यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस भी कर लिए, समझ भी लिए, और यहाँ से आईएस कोड के द्वारा देख भी लिए। सब यहाँ से पैनल्स हम देखेंगे, अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज यहाँ पर हम टेबल से कैलकुलेट करेंगे, उनके हिसाब से फिर यहाँ पर मूवमेंट्स की कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज क्लियर। तो यहाँ से हमें मूवमेंट्स की वैल्यूज मिल जाएगी। अगर किसी दूसरी स्लैब की बात करता हूं मैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, इस फॉर्मूले से किसी दूसरी तरह की स्लैब जो कि प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग होंगी, तो उसके लिए ये पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे आईएस कोड ने इस तरह से बना के दे दिया पैनल्स के बेसिस पर। इसके आगे के प्रोविजंस जो है वो भी देखेंगे अभी आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।